नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ राजीव रंजन जी मौजूद हैं। सर, ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है कि प्रधानमंत्री संसद सत्र शुरू होते ही विदेश यात्रा पर क्यों जा रहे हैं। क्या उनको इस देश के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है? क्या वो अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं? आखिरकार वजह क्या है कि एक तरफ सोमवार को सेशन शुरू हो रहा है और आप बुधवार को यात्राओं पर जा रहे हैं 4 दिन की। किस तरह से देखें इसको? बहुत बढ़िया सवाल है हिमांशु जी। और इसमें कुछ भी ऐसा खटकने वाला नहीं होना चाहिए जितना लोग चरित्र मोदी जी का अभी तक समझ चुके हैं। जो उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जो उनके कैरेक्टर है, उसके अंदर में एक जो फैक्ट इनग्रेन्ड है, जो पिछले 11 साल से हम लगातार देख रहे हैं, कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, वो ये है कि वो अकाउंटेबिलिटी से, जवाबदेही से दूर भागते हैं। जब दो इतने बड़े मुद्दे, ऑपरेशन सिंदूर और आपका बिहार में जो इन्होंने एक हवा सर का खड़ा कर दिया है, ये दोनों मुद्दे जब आपके सामने आए हैं, जब राष्ट्र को आपको संसद के माध्यम से संबोधित करना है, क्लैरिफिकेशन देना है, उस वक्त में जो है आप यात्राएं कर रहे हैं, तो ये अपने आप में दर्शाता है, ये बताता है कि ये इस देश की संसद को कितना वेटेज देते हैं, ये इस देश की संसद को ये कितना मानते हैं। इसका ये परिचायक है, इसका ये एक तरीके से नमूना है। देखिए, यदि मोदी जी ये भी आश्वस्त करते या बीजेपी ये भी आश्वस्त करती बाकी अपोजिशन पार्टीज को कि मोदी जी सिर्फ 4 दिन की यात्रा के लिए जा रहे हैं, आने के बाद में वो ऑपरेशन सिंदूर से जो भी आपके क्वेश्चंस रिलेटेड हैं या बिहार से लेके जो भी कवायद आपकी है उसके बारे में जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, हम उन प्रश्नों का निवारण करेंगे। यदि ये भी आश्वासन दे दिया रहता तो शायद विपक्षी दल जो है वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सीवियरली इस चीज का प्रोटेस्ट नहीं करती। आज हो ये रहा है कि अपोजिशन को दिख रहा है, हमारे जैसे पत्रकारों को दिख रहा है, राजनीतिक समीक्षक और आलोचकों को दिख रहा है कि मोदी जी से जब जब सवाल पूछे जाते हैं, मोदी जी पतली गली से कहीं और निकल देते हैं। ये जो उनका चारित्रिक दोष जो है, ये सदैव इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। और उनके इस चारित्रिक दोष के कारण जो है, जो अकाउंटेबिलिटी से दूर भागने वाली बात है, ये आने वाले दिनों में जब भी भाजपा सत्ता में नहीं रहेगी, विपक्षी पार्टियां उनके इसी चारित्रिक दोष को बार बार हर बार याद दिलाएगी। और विपक्षी पार्टियां जो उस टाइम में शासन में होंगी, वो इस तरीके का चरित्र अपना शो करेगी, तो भाजपा के पास में बोलने के लिए कोई मुंह नहीं बचेगा। आज आप सत्ता में हो तो आप अपनी मनमानी कर रहे हो, अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हो। जब आपको इस देश को संसद के माध्यम से कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उस वक्त में आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करते हुए, उसकी उपेक्षा करके आप दूसरी दिशा में जा रहे हो। आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर कितना बड़ा इशू है। डोनाल्ड ट्रंप रोज ऐसी तैसी कर रहे हैं बोल के कि इंडिया को तो हमने ट्रेड का जो है वो डंडा चलाया कि अगर तुमने नहीं बंद किया तो ये युद्ध करना पाकिस्तान के साथ में, तो हम तुमको ट्रेड के माध्यम से दंडित करेंगे। यही पाकिस्तान के बारे में भी वो बोल रहे हैं। पर इंडिया के कोई नौसेना या थल सेना या वायुसेना के चीफ को बुला के वो घर में जो है, व्हाइट हाउस में जो है, लंच नहीं करा रहे। ये पाकिस्तान के वहां के आर्मी चीफ को वो जो है वो ये करा रहे हैं। आप बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश के बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर देश के बाहर जाके ये बता रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे, हमें क्या नुकसान हुआ। ठीक है, इस पे वो लोग सफाई दे रहे हैं। और इस देश का प्रधानमंत्री, जिसका वास्तविक में ये उत्तरदायित्व है कि वो इस देश के लोगों के सामने ट्रांसपेरेंटली सारी बात रखे, या आर्मी के जनरल जो है ये जनता द्वारा निर्वाचित नहीं है। जनता के प्रश्नों का जवाब देने का जो दायित्व है ये आर्मी के जनरलों का नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का है और नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का है, जो जनता द्वारा निर्वाचित हुई है, चुनी हुई है। आपको हमारे सारे समस्याओं का, सारे प्रश्नों का निवारण जो है वो इस कैबिनेट को करना है, और जिसकी जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही है, यानी नरेंद्र मोदी जी को करना है। तो नरेंद्र मोदी जी समस्याओं के ऊपर में जवाब देने के बदले वो क्यों पीठ दिखा के जा रहे हैं 4 दिन के। और यदि ये भी आश्वासन दे दें कि ये जाना जरूरी है, 4 दिन बाद मैं आऊंगा,
मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, तो हो सकता है कि अभी भी अपोजिशन थोड़ा स्मूथ हो जाए। पर ये बहुत ही दुर्भाग्य, बहुत ही ज्यादा जो है आई मीन दुर्भाग्य का ये डिसीजन लिया गया है कि एन मानसून सेशन जब चालू हो रहा है उस टाइम में ये संसद से आपको नदारत मिलेगी। जी हिमांशु। अच्छा राजीव जी, सवाल ये भी है कि मतलब प्रधानमंत्री के विदेश जाने से ना मुझे दिक्कत होगी, ना आपको होगी, ना इस देश के किसी भी व्यक्ति को होगी जब उसका रिजल्ट दिखाई दे। मतलब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने इतना बड़ा ऑपरेशन किया पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन किया, हमारी सेना ने किया, धूल चटाई उसको, लेकिन कितने देश हमारे साथ खड़े रहे। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गलवैया करते हैं, वो भी पाकिस्तान का गुणगान करते नजर आए। वहां के जो मेन सेना के लीडर हैं, उनको वहां बिरयानी खिलाने के लिए न्योता दिया, आई लव पाकिस्तान कर रहे हैं। और इधर हम चीन की तरफ देखें तो चीन, अभी खबर आई है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा डैम बना रहा है। अब बताइए हमारी विदेश नीति टिकती कहां पर है? प्रधानमंत्री जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री को और मोटिवेट करना चाहिए दुनिया में भारत के बारे में, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, फलसफा क्या है? टैक्स पेयर का पैसा अगर लग रहा है तो उसका कुछ नतीजा निकल भी रहा है कि खाली विदेश घूमने जाते हैं? देखिए, आपने शुरुआत में बहुत अच्छी बात बोली थी कि ये यूनाइटेड किंगडम की, ब्रिटेन की चौथी यात्रा पे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि ब्रिटेन की इतनी यात्राएं करने का फायदा क्या है? वो ब्रिटेन जो खुद ही आज की डेट में आर्थिक तंगहाली से गुजर रहा है, हाई इन्फ्लेशन से गुजर रहा है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, जो खुद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देख रहा है, ना कि दूसरी जगहों पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भारत की बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे टाटा हो, चाहे भारत फोर्ज हो, चाहे टेक महिंद्रा हो, हमारी कंपनीज ब्रिटेन में इन्वेस्ट कर रही है, एफडीआई कर रही है। वहां की कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट नहीं कर रही है। कोई टेस्को या एयरबस यहाँ पे आके जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, हम ही कर रहे हैं। तो आप ये बार बार भाग के क्यों जा रहे हो वहां पे? मेरे ये नहीं समझ में आ रहा। आपको ब्रिटेन से फायदा क्या मिल रहा है? ब्रिटेन से यदि कोई फायदा मिले तो समझ में आए। दूसरी यात्रा कर रहे हैं मालदीव से। अरे अभी अभी तो आपने झगड़ा किया, आपके भक्तों ने जो है लक्षद्वीप का, इतना आपने लक्षद्वीप का प्रचार किया, आपके भक्तों ने पूरे सोशल मीडिया पे लिखना चालू कर दिया, बॉयकॉट मालदीव, बॉयकॉट मालदीव। बहुत सारे तो बॉलीवुड में भी जो इनकी चरण वंदना करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, वो चरण वंदना करने वाले जो है इनके भक्त लोग जो है, उन्होंने भी मालदीव के ऊपर में बहुत कुछ लिखा। तो आज आप मालदीव क्या करने जा रहे हो? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। और वो भी तब जब मानसून सेशन शुरू हो रहा है। तो ये चाइना रोज इंडिया की बैंड बजा रहा है, रोज। अभी आप देखिए कैसे जो है हमारे विदेश मंत्री चाइना जाके, क्या उनका बॉडी लैंग्वेज था, आप देखिए शी जिनपिंग के साथ जो उनकी फोटो आई है, आप देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वहां के जो ब्यूरोक्रेट्स के साथ में आई है। चाइना ने इंडिया को रेयर अर्थ मेटल जो सप्लाई होती है, जो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, उसके एक्सपोर्ट पे आप समझिए कि लगभग बैन लगा दिया है। हमारे जो बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, बजाज हो गया, हीरो हो गया, ये तो टू व्हीलर्स हो गए, टीवीएस हो गया, इसके अलावा जो फोर व्हीलर है महिंद्रा हो गया, इन लोग के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। तो ये आप जो है, आप चाइना जैसा एक इंपॉर्टेंट अलाय कंट्री जो आपका था, आपने उसको पता नहीं क्या आपकी 11 साल की विदेश नीति रही कि आप उससे एकदम दूर चले गए। आप अपने दोस्त बदल सकते हो, अपने नेबर, अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हो। दोस्ती बदली जा सकती है। आपको मालूम है कि भाई चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया के लिए बहुत ही वाइटल कंट्री है। इस कंट्री के साथ में हमें अपने संबंध अच्छे रखने हैं। तो फिर आपने क्यों इस तरीके से एक पूरा माहौल बनाया कि हम चाइना की बराबरी में आ रहे हैं और चाइना को हम आगे पीछे छोड़ देंगे? और ये चाइनीज लोग अब डिफेंसिव हो गए हैं। कभी वो पाकिस्तान की हेल्प करते हैं, कभी वो देखते हैं कि वो अपने लेवल पे क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दुख की बात यह है कि जब चाइना हमारे प्रति इतना सख्त और कठोर रवैया अपना रहा है, उस वक्त में भी भारत का आयात जो है चाइना से बढ़ ही रहा है। तो भाई चाइना को तो हमसे फायदा ही फायदा हो रहा है, हमको क्या चाइना से फायदा हो रहा है? ये भी मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो आप रेयर अर्थ मेटल्स एक्सपोर्ट रोक देता है, ठीक है,
और तमाम तरीके के सीमाओं पे मुठभेड़ कर रहा है, समस्याएं खड़ी कर रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी या तो विदेश नीति कहीं विफल हुई है, या प्रधानमंत्री जी की जो नीति अभी तक ओवरऑल चाइना को लेकर रही है, वो नीति कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज्यादा उसमें डेंट लगा है। तो आपका जो सवाल है कि ये दौरों से फायदा होना चाहिए, ये इतनी दौरे इन्होंने 140 के ऊपर दौरे किए हैं 11 साल में। एक भी राष्ट्र, जब आपने सही बात उठाई कि जब हमारा पाकिस्तान के साथ में भी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो ये कॉन्फ्लिक्ट, ये स्किर्मिश चल रहा था, उस टाइम में सिर्फ तालिबान की अफगानिस्तान सरकार और इजराइल, सिर्फ ये 2 राष्ट्र भारत के साथ खड़े थे। इसके अलावा भारत के साथ खड़ा हुआ कोई राष्ट्र नजर नहीं आया। यदि कोई एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री होता तो वो रिफ्लेक्ट करता अपने एक्शंस को जो पिछले 11 साल में उसने किए। क्या मोदी जी ने अपने एक्शंस के ऊपर में किसी भी तरीके से विचार किया है, कोई रिफ्लेक्शन किया है कि पिछले 11 सालों में जो मैंने 140 देशों की यात्रा की, इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया कि मुझे फायदा क्या हुआ, देश को फायदा क्या हुआ और देश को नुकसान क्या हुआ? आप तो घूम घूम के खाली अवार्ड इकट्ठे कर रहे हो। आपके अवार्ड से हमको क्या लेना देना भाई साहब? आप प्रधानमंत्री हैं, आप अवार्ड लेते रहिए, बहुत अच्छी बात है, देश को इसका क्या बेनिफिट हो रहा है? तो ये अभी भी जो भक्त लोग हैं, जो मूर्ख इस देश की जनता है, जिसके आंखों के सामने सारी चीजें चल रही हैं पर उसके बाद भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मैं क्या ही बोलूं, उनको समझाने के लिए हम लोग क्या ही बात कर सकते हैं। देश की नीति, विदेश की नीति कोई एक आदमी की ब्रांडिंग पे, एक आदमी की इमेज पे नहीं चलती है। देश की नीति, विदेश की नीति 140 करोड़ की जनता को कैसे फायदा पहुंचे उस पर चलती है। नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 साल से सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांडिंग और अपने मित्र गौतम अदानी जी के ठेके, यही 2 काम विदेश दौरों से करते हैं। इसके अलावा कोई भारत को बेनिफिट होता हुआ मेरे को नजर नहीं आया, और वो ऑपरेशन सिंदूर में हमको क्लियर भी हो गया। जी हिमांशु। अच्छा, जिस तरह से राजीव जी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, गौरव गोगोई, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग चल रही थी तो गौरव गोगोई ने इस बात का जिक्र किया कि इस सत्र में पहलगाम का जो हमला हुआ, सीमाओं पर जो संघर्ष हो रहा है और ट्रंप का जो सीज फायर का दावा है और बिहार में SIR, ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे। और प्रधानमंत्री को, क्योंकि वो सरकार के प्रमुख हैं, इसलिए नैतिक जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए और संसद के जरिए इन मुद्दों पर देश को जानकारी देनी चाहिए। ये तमाम मुद्दे विपक्ष की लिस्ट में हैं। क्या यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर प्रधानमंत्री पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं? वो जो जवाबदेही तय करने की बात विपक्ष कर रहा है उस पर खरे नहीं उतरना चाहते हैं, क्योंकि जवाब ही नहीं है, देंगे क्या? बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत अच्छी बात बोली आपने। ये जा ही इसलिए रहे कि इनके पास में जवाब नहीं है। भाई, आप अपने हर भाषण की शुरुआत ही झूठ से करते हो। भाषण में सिर्फ झूठ 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 और सिर्फ झूठ। आप झूठ वो, मतलब मुझे लगता है कि ये मिथोमैनिया से ग्रसित है। मिथोमैनिया एक बीमारी होती है जिसमें आपको झूठ बोलने की आदत होती है। आप बोलते हो चाइना से ना कोई भारत में घुसा है ना कोई घुसेगा, आप बोलते हो कि भैया हमको कोई नुकसान ही नहीं हुआ। आपके अंडर में मीडिया बोलती है कि इस्लामाबाद पे हमने झंडा फहरा दिया, आपने क्या एक्शन लिया उन मीडिया के खिलाफ? आपके आर्मी के जनरल साहब बोलते हैं कि हमारा 1/3 समय जो है ये मीडिया द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार को संभालने में ही चला गया। तो आपने क्या एक्शन लिया इन मीडिया के खिलाफ? आप हमारे जैसे पत्रकारों को उठा के बंद कर देते हो जेल के अंदर में। आप हमारे 4PM जैसे राष्ट्रभक्त देशभक्त चैनल को जो है आप ऑफलाइन ले जाते हो, उसको बंद कर देते हो। अब तुम हमको सिखाओगे कि देशभक्ति क्या होती है? जो लोग देशभक्ति कर रहे हैं उसको तो देशभक्ति के लिए दंडित किया जा रहा है, क्योंकि वो आपकी खामियों को उजागर कर रहे हैं। आपको मालूम है हिमांशु जी, महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन पहले जो है एक बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ पास किया है, जिसके अंदर कोई भी यदि आलोचना करेगा तो आप उसके ऊपर में अर्बन नक्सल का जो है एक जामा लगा के उसको अंदर कर दिया जाएगा। ये नहीं बोल रहे कि हमारा विरोध करने वालों को किया जाएगा, पर उसका यही अर्बन नक्सल मतलब क्या? अर्बन नक्सल मतलब होता क्या है? कुछ भी बकवास, कुछ भी आप नोमेनक्लेचर दे दें और जो भी लोग आपको विरोध करें आप उनको नक्सल के साथ में जोड़ दें। तो ये शो करता है कि आप किस मानसिकता के साथ में शासन कर रहे हैं। जिस तरीके से ये अपनी जवाबदेही से जा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि ये चाहते नहीं है कि संसद का ये अधिवेशन जो है, मानसून अधिवेशन, ये सुचारू रूप से चले। और विपक्षी पार्टियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए
कि इनके हाथ में दो बहुत बड़े मुद्दे लगे, इनको कोई भी हाल में जब तक इन दो मुद्दों पे सफाई देने के लिए प्रधानमंत्री राजी नहीं होते हैं, संसद नहीं चलने देना है। संसद में बैठ के करेंगे क्या जब देश से रिलेटेड मुद्दे जो हैं वही अगर उसके ऊपर में साफगोई से बातचीत नहीं होगी, साफगोई से विचार नहीं रखे जाएंगे, उनको स्पष्ट नहीं किया जाएगा, स्पष्टीकरण नहीं आएगा प्रधानमंत्री द्वारा, तो संसद चलने देने का अर्थ क्या है? संसद सिर्फ आपके बड़े बड़े भाषणों के लिए थोड़ा ना चलाना है भैया, लोगों के सवाल हैं, विपक्षी दलों के सवाल हैं, विपक्षी दलों के सवालों से आप दूर भाग के उस वक्त में चले जाएं और फिर बोले कि विपक्षी दल संसद नहीं चलने दे रहे। अरे संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ऐसे अहम समय पे क्यों इस देश के प्रधानमंत्री को ब्रिटेन और मालदीव जाने दे रहा है? क्या ये ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा मानसून अधिवेशन के बाद या मानसून अधिवेशन से पहले नहीं हो सकती थी? इतने दिन बीच में वो रहे भारत में, क्यों नहीं चले गए ब्रिटेन में? तो कहने का अर्थ ये है कि भाई मानसून बिहार में जाकर रैलियां भी तो करनी थी, बिहार में जाकर बहुत कर रहे हो। नवंबर में इलेक्शन है, नवंबर इलेक्शन के लिए जुलाई में आप रैली कर रहे हो और आप जो है वो ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हो। और मैं आपको बता रहा हूं हिमांशु जी, ये जो महाराष्ट्र सरकार अर्बन नक्सल लॉ लेके आई है, ये थोड़े दिनों बाद उत्तर प्रदेश में भी आएगा। जहां जहां पे भी मुखर इनके विरोधी हमारे जैसे विचारक हैं, हमारे जैसे पत्रकार हैं, उन सब के मुंह पे ताला मरने की जो है एक पूर्ण जोर तैयारी जो है आरंभ हो गई है। और ये सोशल मीडिया भी जो है कितने दिन तक ये लोग चलने देते हैं हमारे जैसे आलोचकों को, विचारकों, पत्रकारों को, विचारक लोगों को, कब तक अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखने देने की आजादी इस देश में रहेगी? इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मुझे लगता हुआ दिख रहा है। ये मानसिक। चलिए सर, देखते हैं कि क्या होता है। और विपक्ष, क्योंकि प्रधानमंत्री अब जा रहे हैं, संसद तो आएंगे ही, मतलब होता है ना कि आप जाएंगे कहां भागकर, आपको कभी ना कभी तो जवाबदेही अपनी स्पष्ट करनी पड़ेगी, तो संसद तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी विदेश यात्रा पर है और उम्मीद ये करते हैं हम कि ये विदेश यात्रा जो कर रहे हैं कम से कम सफल हो, कम से कम इतनी अपेक्षा तो उनसे की जा सकती है। हालांकि 11 साल की एक चीज हिमांशु जी एक चीज मैं कहना चाहूंगा जो मैं बोल नहीं पाया। अब ये दो मुद्दों के अलावा इस अधिवेशन में अहम हो गया, बहुत आवश्यक हो गया, ये बात मेरे प्यारे 4 PM के दर्शकों ध्यान से सुनना, क्योंकि इस बात को अभी कोई भी पत्रकार ने उठाया नहीं है। बहुत अहम है कि सारे विपक्षी दल मिलके एक श्वेत पत्र की मांग करें कि 140 से ज्यादा जो यात्राएं हुई की हैं नरेंद्र मोदी ने, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके आप हमको दें कि भारतवर्ष को, भारत देश को आपकी 140 यात्राओं से क्या फायदा हुआ। इस चीज का पूरा कितने भी पन्ने लग जाएं, मोटी रिपोर्ट बननी चाहिए, बनाओ आप, पर आप इस देश को बताओ कि 140 से ज्यादा जो यात्राएं की है नरेंद्र मोदी ने, इन यात्राओं का क्या फायदा भारत को हुआ। प्रधानमंत्री को उनकी ब्रांडिंग हुई, उनको अवार्ड मिला, उससे कोई मतलब नहीं है। भारत के कितने लोगों का रोजगार बढ़ा फॉरेन में? अभी ये घाना से अवार्ड लेके आए, हमारे भारत से कितने लोगों को पिछले 11 साल में नौकरी मिली है घाना में? आप मुझे बताइए, कितने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से घाना गए? कौन सा हायर एजुकेशन घाना पढ़ाता है? घाना इंडिया को क्या ऐसा जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कर रहा है, या ऐसे सामरिक महत्व में जैसे ऑपरेशन सिंदूर टाइप हुआ उसमें मदद करने के लिए कभी भी आगे सामने चल के खड़ा हो जाएगा? ऐसा क्या आपको वहां से एश्योरेंस मिला है? आपको अवार्ड मिला, ऐसे आपको गुयाना से मिला था, छोटी छोटी कंट्रीज से आप अवार्ड लेके आए। आप ये बताइए कि जब आपको अवार्ड लेने के लिए गए उन देशों में, तो भारत को उसका क्या फायदा हुआ? आप एक श्वेत पत्र जारी कीजिए, सारे अपोजिशन पार्टीज को मिलके इस चीज की डिमांड करनी चाहिए कि हमें अब बताया जाए, दिस इज हाई टाइम। करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च हो चुके हैं इनकी यात्राओं पे, अब आप हमको बताइए कि इस देश को आपकी इतनी यात्राओं का क्या फायदा हुआ। एक श्वेत पत्र हमें उस पर चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। ये तो होना ही चाहिए कि आप विदेशों में गए हैं तो क्या भारत को फायदा हुआ है, इस पर एक स्पष्टीकरण जरूर आना चाहिए, श्वेत पत्र आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शक कमेंट करके हमको बताएं कि वो इस विषय पर किस तरह से सोचते हैं। प्रधानमंत्री अगर विदेश जा रहे हैं तो उसका कोई फलसफा हमको दिखेगा भी, या फिर संसद में जो विपक्ष हंगामा करने जा रहा है, जो सवाल उठाने जा रहा है, उससे बचने के लिए प्रधानमंत्री दूसरे रास्ते खोज रहे हैं? आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी। बहुत बहुत धन्यवाद।